हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस टूल्स, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही एक टॉपिक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट्स के लिए एक कोर सब्जेक्ट है। तो अगर मैं AKTU यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 में एक टॉपिक है, दिस इज केस टूल्स। तो सबसे पहले समझते हैं केस टूल्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे केस क्या है। तो अगर मैं केस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो केस का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमें समझ में होना चाहिए। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केस। तो हमें फुल फॉर्म याद करनी है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका क्या मतलब होता है कि इट मींस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स। कुछ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, और वो क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को या फिर मेंटेनेंस को करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड टूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब केस टूल्स एक्चुअली में होते क्या है, ये क्या होता है, ग्रुप होता है या फिर सेट में बोल सकती हूँ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का, जिनको किस लिए यूज किया जाता है, SDLC एक्टिविटीज को ऑटोमेटेड करने में, है ना। जो भी हम डिजाइनिंग, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग जो भी कुछ करते हैं वो ऑटोमेटिकली होने लग जाए वो सारे काम, उसके लिए हम केस टूल्स को यूज करते हैं। और केस टूल्स क्या होते हैं, सेट होते हैं किसके लिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के। ठीक है, अब ये जो केस टूल्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एनालिस्ट, इंजीनियर्स हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो केस टूल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ केस टूल्स जो है वो अवेलेबल हैं, जिससे कि हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अलग अलग फेजेस में उनको यूज कर सकते हैं और एक अच्छी खासी स्पीड में हम काम अपना पूरा कर सकते हैं। जब हम केस टूल्स को यूज करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का जो काम होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट मोड में होता है, क्योंकि ऑटोमेटेड टूल्स है। मैनुअली हम कोई चीज करते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू ऑटोमेटेड टूल्स। कंपोनेंट्स देख लेते हैं केस टूल्स के। तो केस टूल्स जो होता है इस तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहले इसमें हम सेंट्रल रिपोजिटरी की बात करेंगे, उसके साथ साथ हम अपर केस टूल्स की बात करेंगे, फिर लोअर केस टूल्स की बात करेंगे, और फिर इंटीग्रेटेड केस टूल्स की बात करेंगे। तो सेंट्रल रिपोजिटरी क्या है, आप इस तरीके से समझो कि एक डेटा ऐसा बना हुआ है, इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो। तो ये जो बीच में है, दिस इज द कॉल्ड रिपोजिटरी, तो इसको ही यहाँ पे सेंट्रल रिपोजिटरी बोला जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सभी सेंट्रल रिपोजिटरी से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको जो भी रिक्वायर्ड डेटा चाहिए वो यहाँ पे रिपोजिटरी में रखा हुआ है, एक स्टोर में रखा हुआ है, ऐसे स्टोर रूम की तरह समझो, एक स्टोर रूम में रखा हुआ है, और जिसको जो भी काम है वो सारा डेटा उसी रिपोजिटरी से एक्सेस कर लेता है। तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी। उसके बाद आते हैं अपर केस टूल्स और लोअर केस टूल्स। तो ये जितने भी फेजेस हैं वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है तो उसकी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो इन फेजेस से होकर निकलती है। सबसे पहले प्लानिंग होती है, एनालिसिस होती है, डिजाइन होता है। तो ये जो तीन है इनको अपर केस में रखा जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस इनको लोअर केस में रखा जाता है। तो जो टूल्स इन तीनों फेजेस में यूज होते हैं उन्हें अपर केस टूल्स बोलते हैं, जो इन तीनों फेजेस में यूज होते हैं टूल्स उनको लोअर केसेस में बोलते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेटेड केस टूल्स वो होते हैं जो कि सारी की सारी स्टेजेस में यूज किए जाते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे एनालिसिस हो, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे मेंटेनेंस हो। जब वो सारी की सारी फेजेस में उनको यूज किया जाता है उनको हम इंटीग्रेटेड केस टूल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये केस टूल्स जो हमने डिवाइड कर दी, ये किस बेसिस पे किए हैं, ये हमने फंक्शनैलिटी के बेसिस पे किए हैं। वो टूल्स जो हमें सेम सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम एक एक ग्रुप में डाल देते हैं। इसके एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि हम इसमें सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस अगर हम केस टूल्स को यूज कर रहे हैं तो वो रीडिजाइनिंग पे, टेस्टिंग पे, है ना, सर्विसिंग पे, या फिर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पे, इन सारी चीजों को रिड्यूस करने के लिए काम आते हैं हमें केस टूल्स। साथ ही साथ हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको भी मेंटेन रख सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं केस टूल्स को यूज करके। उसके साथ
हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है यूजर की या रियल वर्ल्ड जो रिक्वायरमेंट्स है उनको हम बहुत ही इजी मैनर में फुलफिल कर सकते हैं, और उसके भी साथ हम क्या कर सकते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं अगर हम केस टूल्स को यूज कर रहे हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। उसके साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट। अगर हम बहुत ज्यादा केस टूल्स को यूज कर रहे हैं तो वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। किस केस में कॉस्टली हो सकता है, अगर हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स की बात करें। अगर हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स में केस टूल्स को यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स में केस टूल्स को यूज कर रहे हैं तो वो सही रहता है, लेकिन अगर छोटे प्रोजेक्ट्स में हम यूज कर रहे हैं तो वो कॉस्टली हो सकता है। फिर होता है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व में क्या होता है, कई बार हमको क्या करना पड़ता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो बहुत बार उनको केस टूल्स को सीखना पड़ता है, ठीक है, यूज करना सीखना पड़ता है। उसमें कई बार बहुत सारी जो है उनको टाइम लग सकता है, जिससे कि क्या हो सकता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। तो लेकिन वैसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स में ट्रेनिंग्स और ऑन साइट सर्विसेज इस तरीके की ऑफर करते हैं, जिससे कि जो लर्निंग है वो की जा सके और केस टूल्स को इजीली यूज किया जा सके। उसके साथ ही होता है टूल मिक्स। तो जो भी केस टूल हम यूज कर रहे हैं और जो डेटा हमें यूज करना है, उन दोनों चीजों को हम इजीली कंपैटिबल बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी, अगर वो सही से कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है तो वो भी एक डिसएडवांटेज यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ ही साथ ये डायग्राम में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये सारे केस टूल्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, हम यूज करते हैं, और ये एक रिपोजिटरी है जहां से ये सब डेटा एक्सेस हो रहा है। वन बाय वन हम सारे टूल्स को एक बार देखेंगे क्या काम करते हैं। तो अगर मैं डायग्राम टूल समझती हूँ सबसे पहले, तो जो डायग्राम टूल्स होते हैं, ये जो हम डायग्राम बनाते हैं ना, जैसे डेटा फ्लो डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, इस तरीके के डायग्राम्स को, चीजों को ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाने के लिए हम डायग्राम टूल्स का यूज करते हैं। डायग्राम टूल्स को यूज करके हम फ्लो चार्ट्स और जो है डेटा फ्लो डायग्राम, ये सारी चीजें इजीली बना सकते हैं। उसके बाद में आता है प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स। तो प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स में हम क्या कर सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसके जो भी प्रोसेसेस हमें फॉलो करने हैं, उन सारे प्रोसेसेस की मॉडलिंग यहाँ पर की जा सकती है, जिससे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प मिल सकती है। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में जो भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एफर्ट कैलकुलेट करने हैं, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करनी है, रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है, तो ये सारी चीजें हम मैनुअली ना करके टूल्स को यूज करके करें, जिससे कि हम बहुत इजीली और एक करेक्ट कैलकुलेशन हम कर पाए। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जो होते हैं ये स्टोरिंग और शेयरिंग में भी हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जो है प्रोजेक्ट की सारी चीजों को मैनेज करने में हेल्प करता है। उसके बाद में आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन टूल। तो जो भी चीजें हमने करी हैं, ठीक है, जब भी कोई काम हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो टेक्निकल यूजर्स के लिए और एंड यूजर्स के लिए जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल यूजर्स के लिए क्या होता है कि जो एनालिस्ट होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसकी बेसिस पे डेवलपर्स जो है वो कोडिंग करते हैं या डिजाइनिंग करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर दी जाती है यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए या फिर एंड यूजर्स के लिए, जिससे कि वो अपना काम कर सके। तो ये जो है क्या करते हैं, जैसे कि सिस्टम मैनुअल तैयार करना, रेफरेंस मैनुअल तैयार करना, ट्रेनिंग मैनुअल, इंस्टॉलेशन मैनुअल, ये सारे मैनुअल्स तैयार किए जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन टूल्स को यूज करके। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास एनालिसिस टूल। एनालिसिस टूल में हम क्या करते हैं, अगर कहीं पे कोई एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है या फिर डेटा बहुत ज्यादा रिपीटेशन मैनर में है या फिर वहां पर बहुत सारे एरर्स हैं, तो उन सारी चीजों को दूर करने के लिए, उन सारी चीजों के एनालिसिस करने के लिए हम एनालिसिस टूल्स का यूज करते हैं। फिर है हमारे पास डिजाइनिंग टूल। डिजाइनिंग टूल क्या करता है कि ये हमारे पूरे सॉफ्टवेयर का एक ब्लॉक स्ट्रक्चर तैयार करके हमको दे देता है, जिससे हम पूरे प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो अलग अलग ब्लॉक्स में पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं उसके अलग अलग मॉड्यूल्स को, और फिर उन अलग अलग मॉड्यूल्स को हम ब्रेक करके उनकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन इजीली कर पाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में जो भी हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, लाइक उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, उसके बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर उसके कंट्रोल मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स के थ्रू हैंडल की जा सकती हैं।
उसके साथ ही साथ आता है चेंज कंट्रोल टूल्स। चेंज कंट्रोल टूल्स में क्या होता है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके के चेंजेस करते हैं, चाहे वो हमारे कोडिंग से रिलेटेड चेंजेस हो, चाहे डिजाइनिंग से रिलेटेड चेंजेस हो, या फिर फाइल से रिलेटेड चेंजेस हो, किसी भी तरीके के चेंजेस अगर हैं, तो उन तरीके के चेंजेस को हैंडल करने के लिए ये टूल हमें काम करते हैं। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग टूल्स। तो प्रोग्रामिंग टूल्स क्या करते हैं कि ये हमें प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आईडी एग्जांपल है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें अपनी इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं, टूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम इजीली कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके साथ आता है प्रोटोटाइपिंग टूल्स। तो प्रोटोटाइपिंग टूल्स क्या करते हैं कि आप जो भी चीज बनाने जा रहे हो, जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी टूल्स आपको यूज करने हैं, उनकी अकॉर्डिंग ये क्या करता है, एक मॉडल तैयार करके दे देता है, प्रोटोटाइप तैयार करके दे देता है, जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हो, अपना जो है प्रोटोटाइप तैयार कर पाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप प्रोटोटाइपिंग टूल्स से हेल्प लेके और प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हो। ये जो है इसमें जो केस टूल्स आते हैं प्रोटोटाइपिंग टूल्स, इनमें अपनी ग्राफिकल लाइब्रेरीज होती हैं जो कि इंटरफेसेस, ग्राफिक्स, इमेजेस ये सब बनाने के लिए आपके काम में आते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास वेब डेवलपमेंट टूल्स। तो वेब डेवलपमेंट टूल्स में क्या होता है, वेब डेवलपमेंट टूल्स में होता है कि जो वेब पेजेस हम बनाते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी टेक्स्ट हमें डालना है, जो भी स्क्रिप्ट हमें यूज करनी है, जो भी ग्राफिक्स हमें डालने हैं, उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग वेब पेजेस हमको ये बनाकर दे देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेब डेवलपमेंट टूल्स बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस टूल। क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स क्या होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को पूरा ध्यान में रखें फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट फेज, कि जब हमने बनाना शुरू करा और तब से लेके क्या हमने कस्टमर को डिलीवर करा, तब तक की हर चीज की क्वालिटी, हर एट्रीब्यूट की, हर ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना, उसको ध्यान करना, ये वो काम किसका है, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स का काम है। तो ये क्वालिटी चेक लगाते हैं टाइम टाइम पे और चेक करते हैं। मेंटेनेंस टूल, जब प्रोडक्ट डिलीवर हो गया कस्टमर को, तब मेंटेनेंस करना, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर देना, कोई इश्यूज है उसको सही कर देना, तो वो मेंटेनेंस टूल का काम होता है। तो इसी के साथ आपका केस टूल्स का लेक्चर खत्म होता है। तो आज हमने केस टूल्स के डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी कि किस तरीके से केस टूल्स जो है वो काम करते हैं, कितने तरीके के होते हैं, और उन टूल्स के बारे में भी जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक